आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। कानून साज असम्बली की 45 नशिस्तों के लिए 32 लाख से जायद वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। पुरअमन इंतखाबी माहौल यकीनी बनाने के लिए फौज, रेंजर्स, FC और पुलिस के जवान तैनात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल रशीद सुलहिया ने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा किया और पोलिंग इंतजाम का जायजा लिया। आज़ाद कश्मीर के अवाम अपना हक़ राय दही जरूर इस्तेमाल करें। शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाया जाएगा। हुकूमत ने इंतखाबात के लिए भरपूर मुआवनत की है। उम्मीद है वोटिंग का टर्न आउट अच्छा रहेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल रशीद सुलहिया की मीडिया से गुफ्तगू। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात मकबूजा कश्मीर के लोगों के ख्वाबों को जिला बख्शते हैं। एक दिन पूरे कश्मीर के लोग इसी आज़ादी से अपनी राय का इजहार करेंगे और अपने नुमाइंदों पर मुश्तमिल हुकूमत बनाएंगे। आज का इंतखाब इमरान खान के नए कश्मीर के नाम। वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन का ट्वीट। गिलगित बल्तिस्तान की तरह कश्मीर में मोदी के यारों, करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, जाली अकाउंट्स और सर्टिफाइड झूठों को बदतरीन शिकस्त हुई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बतौर सच्चे सफीर और दिलेर वकील हर सतह, खास तौर पर आलमी फोरम्स पर कश्मीरियों का मुकदमा मिसाली अंदाज से पेश करके उनके दिल जीत चुके हैं। आज कश्मीरी अवाम बल्ले पर थप्पा लगाकर PTI को कामयाब करवाएंगे। वज़ीर ममलकत इत्तलात और नशरियात फर्रुख हबीब का ट्वीट। पाकिस्तान और चीन का तस्वीराती शराकतदारी को नई बुलंदियों तक ले जाने का अज़्म। चेंगडू में वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी और वज़ीर ख़ारिजा वांग यी के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। CPEC मंसूबों की मुकर्ररा मुद्दत में तकमील और मुश्तरका चैलेंजेस का मिलकर मुकाबला करने पर इत्तेफाक। डाकू वाक़े के जिम्मेदारों को कैफिर किरदार तक पहुँचाने के अज़्म का इज़हार। मुल्क में कोरोना वायरस के फैलाव में तेजी। मुस्बत केसेस की शरह 6.32% तक पहुंच गई। मजीद 45 अफराद जाम बहक। 2819 नए केस रिपोर्ट। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 44,579 टेस्ट किए गए। पंजाब हुकूमत का घर घर वैक्सीन लगाने की मुहिम शुरू करने का ऐलान। कल से लाहौर, मुल्तान, गुजरांवाला और फैसलाबाद की 40% आबादी को वैक्सीन लगाई जाएगी। भारतीय हुकूमत RSS और फाशिस्ट एजेंडे पर अमल पैरा। FATF को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। भारत को पाकिस्तान में दहशतगर्दी रोकना होगी। मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त के यकतरफा इक़दामात की वापसी तक बातचीत मुमकिन नहीं। मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर मीर यूसुफ का भारतीय सहाफ़ी को इंटरव्यू। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेज का जुल्म व सितम। बांदीपुरा में मजीद 3 नौजवान शहीद। काबिज फौज के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन की आड़ में कार्रवाइयाँ। 2 रोज में शहदा की तादाद 5 हो गई। अफगानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी। काबुल इंतजामिया ने 30 सूबों में रात का कर्फ्यू लगा दिया। अशरफ गनी और अमरीकी सदर जो बाइडन की टेलीफोन पर बातचीत। अमरीकी सदर की अफगान हम मनसब को फौज के लिए माली इमदाद के साथ अफगान अवाम के लिए इंसानी बुनियादों पर मदद और तरक्याती इमदाद की यकीन दहानी। अफगान मुतरजमीन और जासूसों की मुंतकिली के लिए $10 करोड़ की भी मंजूरी। भारत में तूफानी बारिशों और सैलाब से तबाही। लैंडस्लाइडिंग और मुख्तलिफ हादसात में 150 नायब अफराद हलाक, मुतादिद लापता।
नशेबी इलाकों में मकानात तबाह, मवाफ़क़ाती निज़ाम दर्द। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 चीन ने शूटिंग और वेट लिफ्टिंग में सोने का तमगा जीत लिया। जनूबी कोरिया ने तीरंदाजी, इक्वाडोर ने रोड साइकिलिंग, ईरान ने शूटिंग और जापान ने जूडो में सोने का तमगा अपने नाम किया। मेगा इवेंट देखिए पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा वेस्ट इंडीज। कौमी क्रिकेटर्स का ब्रिज टाउन में दूसरे रोज भी 4 घंटे का तवील प्रैक्टिस सेशन। बैटिंग और बॉलिंग के अलावा फील्डिंग की खसूसी ड्रिल्स। खिलाड़ियों को आराम देने की गर्ज से आज होने वाला तरबियती सेशन मंसूख। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 5 T20 और 2 टेस्ट मैच खेले जाएंगे। T20 सीरीज का आगाज 27 जुलाई से होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे के साथ मैं हूं नाज़िया कमल और मैं हूं शाहिद नसीम। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। हेडलाइंस आपने जानी, खबरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। सलाम पाकिस्तान म्यूजिक वीडियोस मुकाबला 14 अगस्त 14 लाख नग। अगर आपके सुरों से आजादी की महक आती है तो अपने बेहतरीन मिली नगमों की वीडियोस 25 जुलाई तक हमें भेज दीजिए। 29 मुंतखब गाने 1 अगस्त से 14 अगस्त तक BTV पर नश्र किए जाएंगे। तो आज ही वतन के नाम अपनी मोहब्बत को नगमे की शक्ल दीजिए। वीडियो शूट कीजिए और HD क्वालिटी वीडियोस बजरिया वी ट्रांसफर या गूगल ड्राइव लिंक salampakistan@btv.com.pk पर भेज दीजिए। पहला इनाम 7 लाख रुपए, दूसरा इनाम 4 लाख रुपए, तीसरा इनाम 3 लाख रुपए। वीडियो भेजने की आखिरी तारीख 25 जुलाई 2021 है। नाज़रीन, बात करेंगे आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात की, जिसकी पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। आज़ाद कश्मीर के 33 जबकि पाकिस्तान में मुकीम मुहाजिरीन जम्मू कश्मीर के 12 हलकों पर 32,20,000 से जायद वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। पोलिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। पुरअमन इंतखाबी माहौल को यकीनी बनाने के लिए फौज, रेंजर्स, SP और पुलिस की खिदमात हासिल की गई हैं। LA-29 मुजफ्फराबाद 3 में इस वक्त हमारे नुमाइंदे राना इफ्तिखार अहमद मौजूद हैं। वहाँ की सूरत हाल उनसे जान लेते हैं। राना इफ्तिखार, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? वोटर्स वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं? जी, इस वक्त मैं मुजफ्फराबाद का हल्का 3 जो है ओवरऑल LA-29 हल्का है, इसके एक में जो स्कूल जनाब पायलट हाई स्कूल मुजफ्फराबाद सिटी का, वहाँ पे मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे मर्द और ख़वातीन दोनों के पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। जो मर्द हजरात हैं उनके यहाँ पे तकरीबन इस पोलिंग बूथ पे 600 वोट हैं, जिसमें से अब तक जो है तकरीबन 250 कास्ट हो चुके हैं, जबकि जो ख़वातीन हैं उनके इस पोलिंग स्टेशन पर तकरीबन 400 वोट हैं, जिसमें से तकरीबन 125 वोट ख़वातीन ने कास्ट कर लिया है। जब हमने सुबह एक और स्कूल में विज़िट किया तो वहाँ पे जो मर्द हजरात थे उनका जो रेशो थी वो हमने तेज़ देखी, जबकि ख़वातीन के वोट कास्ट करने की रेशो ज़रा कम थी। लेकिन अब आप देख सकते हैं इधर के ख़वातीन भी काफ़ी तादाद में आ गई हैं पोलिंग स्टेशनों पे, वो वोट कास्ट कर रही हैं। जो अगर इस पोलिंग स्टेशन की बात की जाए, ये जो हल्का 29 है, यहाँ से 29 उम्मीदवार जो हैं 29 वो हिस्सा ले रहे हैं, जिससे में PTI के जो ख्वाजा फारूक अहमद हैं, जबकि सैयद इफ्तिखार गिलानी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं,
जबकि सरदार मुबारक हैदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। इस तरह मजमूई तौर पर 29 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें 14 आज़ाद उम्मीदवार हैं, जबकि 15 उम्मीदवार सियासी जमातों से जिनका ताल्लुक है। अगर हम टर्न आउट की बात करें तो सुबह इलेक्शन कमीशन ने बताया कि ओवरऑल जो तोक़ा है वो तकरीबन 60% से ज़्यादा टर्न आउट रहने की तोक़ा है। अगर मैंने पहले भी बताया कि इस पोलिंग स्टेशन पर आपने देखा, ये देख सकते हैं ख़वातीन हैं वो वोट कास्ट करने लाइन लगी। आइए हम इनसे कुछ ख़वातीन से बात भी करते हैं। कुछ ख़वातीन जो हैं यहाँ पे लाइन पे लगी हुई हैं वो अमल डिले होने का शिकवा भी कर रही हैं। जी बाजी आप बताएंगे जी क्या जो पोलिंग का अमल है वो किस तरह चल रहा है, आप इससे मुतमिन हैं? मुतमिन तो नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा रश है और अंदर से एक एक बंदे को बुला रहे हैं और गर्मी की वजह से कुछ लोग पेशेंट्स भी हैं, तो बाकी सब ठीक है, बहुत अच्छा है। जी बहुत अच्छे किए हैं जी सही। वो अब लोगों तक है कि लोग कैसे इसको मैनेज करते हैं। जी आप हम 2-3 घंटे से खड़े हैं तो अंदर जो अमला बैठा है वो बहुत सुस्त है, वो अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। एक बंदे को बुलाते हैं, वो एक के पास जाता है, फिर दूसरे के पास जाता है। ये तो एक प्रोसेस है, उन्हें एक एक को करना है। ओवरऑल जो आप आए हैं लाइन लगी है, कोई लाइन से हटके तो ना उसी तरह अमल चल रहा है या कुछ उसके हटके? वाले जो लोग हैं ना वो सुस्त काम कर रहे हैं, वो तरतीब से काम नहीं कर रहे हैं। वो पुलिस वाला कहता है, उसको शिकायत की, वो कहता है हम आपको गेट से बाहर निकाल देंगे। लेडी पुलिस को बुला के तो जी आपने खवातीन का सुना कि वो कुछ शिकवा कर रही हैं कि वो लाइन में लगी हुई हैं, क्योंकि एक प्रोसेस है, 3-4 जगह पे वो अमल होता है। पहले नाम को देखा जाता है लिस्ट में, उसके बाद वेरीफाई किया जाता है, फिर उनको जो बैलेट बॉक्स है वो दिया जाता है। इस पे खवातीन कुछ थोड़ा सा इतराज़ कर रही हैं कि उनको टाइम लग रहा है। बाकी जो अमल है ओवरऑल वो ठीक चल रहा है। यहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन शफाफ और साफ इंतखाबात के इनकाद के लिए पुरअमन इंतखाबात हो रहे हैं। अभी तक कोई ऐसी जो अमन व अमान के हवाले से कोई शिकायत नहीं मिली। हमने 2-3 पोलिंग जो स्टेशन है वहाँ का विजिट किया पुरअमन तरीके से। मर्द हजरात की जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे भी और खवातीन का भी, वहाँ पे पुरअमन तरीके से वोटिंग का अमल जारी है। जी अच्छा इफ्तिखार, ये बताइएगा, आपने बताया जैसे कि जिस हल्के में आप मौजूद हैं वहाँ पर 29 जो उम्मीदवार हैं वो एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। ओवरऑल जो मुजफ्फराबाद है उसके अंदर इस बार बहुत ज़्यादा लोग जो है वो कंटेस्ट कर रहे हैं, 261, इससे ज़्यादा कभी इतने लोगों ने जो है वो कंटेस्ट नहीं किया। तो जहाँ पर 29 जिस हल्के में आप मौजूद हैं, किन लोगों के दरमियान जो है वो कांटे का मुकाबला जो है उसकी तवक्को की जा रही है? जी जैसे ओवरऑल अगर हम ये जो मुजफ्फराबाद डिवीज़न है इसकी बात करें तो यहाँ पे 9 नशिस्तें हैं। 2 नीलम वैली की नशिस्तें हैं, LA-25 और LA-26, जबकि 7 हल्के जो हैं वो मुजफ्फराबाद में आ रहे हैं, जिनमें LA-26 से लेकर LA-33 तक है, जहाँ पे भी कई कांटेदार मुकाबले है। यहाँ की अगर इस हल्के की बात करें तो यहाँ पे भी कांटेदार मुकाबला मुतवक्को है, क्योंकि जो PTI के उम्मीदवार हैं फारूक, वो पहले 3 दफ़ा MLA रह चुके हैं, जबकि जो नून लीग हैं इफ्तिखार गिलानी वो भी 2 दफ़ा यहाँ से मुंतखब हो चुके हैं। इसलिए और पीपल्स पार्टी का भी काफ़ी जो उम्मीदवार है वो भी उसको भी काफ़ी उसने अच्छी कंपेन की है। इसलिए कहा जाए तीनों के दरमियान कांटेदार मुकाबला है। इसके अलावा 2 मजीद हल्के हैं जिनसे जो वज़ीर आज़म हैं आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर, वो 2 हल्कों से इसके जो मुजफ्फराबाद है उससे इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहाँ पर भी कांटेदार मुकाबला मुतवक्को है। जी सही, बहुत शुक्रिया राना इफ्तिखार अहमद, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। वोटर्स टर्न आउट मुस्बत देखने में आ रहा है और वोटर्स वोट कास्ट करने के लिए बड़ी तादाद में इस वक्त पोलिंग स्टेशन का रुख कर रहे हैं। बिल्कुल जी, और आपने सूरत हाल भी देखी, जो खवातीन थी उनसे भी उन्होंने बात की। ओवरऑल जो अमूमी तौर पर जो इंतजार की एक दिक्कत का सामना करना पड़ता है उसका उनको सामना था, उसके अलावा वहाँ पर किसी किस्म का कोई मसला हमें नहीं देखने पड़ा। अभी आपको हम ले चलेंगे बाग, जहाँ पर हमारे नुमाइंदे नमूद मुस्लिम मौजूद हैं। उन्होंने वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर है उनसे बात की है, क्या बात हुई है वो आपके साथ शेयर करेंगे। आज़ाद कश्मीर के जो 11वें आम इंतखाबात होने जा रहे हैं उसके हवाले से जो इंतजामात हैं उसके लिए हम यहाँ पर ज़िले जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स बाग है वहाँ पर मौजूद हैं। हम DRO साहब से पूछेंगे कि सर जो इंतजामात किए गए थे वो मुकम्मल तौर पर लोग तो यहाँ पे बहुत खुश हैं कि जी अमला वक्त पे पहुँचा और वक्त पे जितनी भी मैक्सिमम जगह हैं वहाँ पर पोलिंग वक्त पे शुरू हुई। बाकी इंतजामात के हवाले से बताएंगे कि अब उसके बाद जो आखिरी जो अहम मरहला है नताइज को इकट्ठा करना और यहाँ तक पहुँचना, उसके कैसे इंतजामात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत मेहरबानी। सबसे पहले तो हमारे जो रिटर्निंग ऑफिसर साहिबान हैं उनकी मेहनत से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मेहनत से जो पहला मरहला था, जो पोलिंग मटीरियल था, पोलिंग बैग्स थे, उनको कम्युनिकेट करने का, वो मुकम्मल हुआ बखार आफियत। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी सुबह मैंने इंतज़ामिया के हमरा जो है वो बहुत सारे पोलिंग स्टेशन का दौरा भी किया,
टाइमली पोलिंग शुरू भी हो गई है और तकरीबन ओवरऑल जो हल्के पूरे में और ज़िले पूरे में जो है वो पोलिंग पूरा हो रही है, इस वक्त तक हो रही है। अब कंसोलिडेशन का और रिट्रीविंग का जो पोलिंग बैग्स है उस हवाले से जो हमने स्ट्रेटजी बनाई हुई है वो इस तरह से है कि मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन जो 5-4 पोलिंग स्टेशन मिला के एक आध असेंबली पॉइंट बनाया हुआ है। वहाँ पे हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हैं और आर्म फोर्सेस भी हैं, उनकी QRS भी मौजूद है। उनकी निगरानी में इंशाल्लाह जो है वो बर वक्त नताइज और जो पोलिंग बैग्स हैं उनकी RO ऑफिस तक रसाई जो इंशाल्लाह मुमकिन बनाएंगे। सर, कोई ऐसी जगह है जहाँ से कोई शिकायत वसूल हुई हो कि वहाँ पोलिंग देर से हुई हो या वहाँ पर रुकी रही हो, कोई ऐसा मसला तो सामने नहीं आया? ये जो LA-15 और LA-16 है, इनकी हद तक एक पोलिंग स्टेशन की हद तक सुबह 8:30 बजे तक पोलिंग रुकी रही। वो कोई बिल्डिंग का इशू था, जो कंफ्यूजन था कि बिल्डिंग जो थी वो कौन सी है, तो उसके लिए फिर मुतलका RO साहब भी, मैं भी और डिप्टी कमिश्नर साहब भी और SP साहब भी मौके पे गए थे और इंशाल्लाह वो मामला रिजॉल्व करके तो पोलिंग हमने शुरू करवा दी थी। बाकी ओवरऑल पूरे जिला में जो है ना वो पोलिंग बर वक्त शुरू हुई है। क्या आप समझते हैं कि जो बाग के जो जहाँ पे आपकी फराइज सर एग्जाम दे रहे हैं, बाग के शहरी खुश होंगे इस हवाले से? अभी भी खुश हैं कि क्योंकि इंतजाम के हवाले से काफ़ी अच्छे इंतजाम है, खासतौर पे जो अमला गाइड कर रहा है। आप समझते हैं कि नताइज से भी खुश रहेंगे इंशाल्लाह? हमारी तवक्को भी है और दुआ भी है कि खुश रहे। हमारी तो कोशिश ही है कि तमाम जो कैंडिडेट्स हैं, तमाम जो पार्टीज़ हैं, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड देते हुए आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ इलेक्शन यकीनी बनाएं। और उसमें किस हद तक हम कामयाब हुए हैं ये शाम के बाद ही मालूम होगा। हमारी जो नेक नियति और कोशिश पूरी इंतजामिया के साथ मिल के वो यही है कि लोग इससे खुश भी हों, मुतमईन हों और स्टेट के लिए ये इलेक्शन जो है वो बेहतरी का बात करें। ये बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो बाग का इलाका है ये बड़ा अहम आज़ाद कश्मीर का इलाका है। खासतौर पर यहाँ की जो 3 अहम नशिस्तें, जैसे यहाँ पर बड़े अहम उम्मीदवार जो हैं वो मद्दे मुकाबिल हैं और अहम उम्मीदवार होने की वजह से तकरीबन तमाम सियासी जमातों के उम्मीदवार इस जगह पर मौजूद हैं। और यहाँ पर जो दूसरी एक अहम बात ये है कि यहाँ पर जो पोलिंग का जो अमल रहा वो खासा खुशगवार रहा, क्योंकि सुबह से हम यहाँ पर देखते सवाए इक्का दुक्का वाक़या या जो जैसे अभी डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर ने हमें बताया कि वो सिर्फ बिल्डिंग का एक इशू की वजह से वहाँ पे थोड़ी देर पोलिंग जो है वो उसमें देरी हुई, लेकिन अभी तकरीबन पूरे जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर जो पोलिंग है वो बड़े पुरअमन तरीके से जारी है। जी बहुत शुक्रिया। आप मुलाजा कर रहे थे कि नमूद मुस्लिम जो है वो बाग में मौजूद है। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर के साथ उन्होंने गुफ्तगू की। इस वक्त आपको बयास हम लिए चलेंगे शहर कायद, जहाँ पर रहनुमा तहरीक इंसाफ फिरदौस शमीम नकवी मौजूद है। 2012 में सैलाब के बाद आज हम 2021 में खड़े, जवाब दो, करतूतों का जवाब दो। आज आप सबको ये मटेरियल दे दिया गया है, सबूत के साथ दे रहा हूं, उनके पास भी पहुंचेगा, खत के जरिए भेजूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि जवाब आएगा कि ये जो फ्रॉड हुए इसमें से असली कितने हैं, नकली कितने हैं, गलत कितने हैं, तुमने कितने अफसरान के ऊपर एंटी करप्शन का मूवमेंट का, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट शो क्यों रहा है अभी तक, क्यों इनकी जो अफसरान के जिनकी इनको पता होगा। इस रिपोर्ट में नहीं लिखा हुआ, लेकिन इस रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ होता है, किस तरीके से वो पता चलता है। वो कुछ जगह पे मेरे ख्याल से एक आध जगह पे उन्हीं ने कुछ DAOs का जिक्र किया, डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर्स का। अव्वल तो कहीं है नहीं, इस वाली में तो है ही नहीं, लेकिन उस लिहाज से पता चल सकता है। महीने वाइज उन्होंने फ्रॉड की बात की है, लेकिन उन्होंने किसी इलाके की भी बात नहीं की है, तो ये इसलिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ जो मिनट्स है उसके अंदर इन्हीं ने कहीं ना कहीं कुछ जो मिनट्स जिनका मैं जिक्र कर रहा था उसके अंदर जिक्र है। फॉर एग्जाम्पल ये लिखते हैं जो कि लेटेस्ट था, डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर हैदराबाद फॉर फाइनेंशियल ईयर 2016-17 और 2019-20 कितनी रकम का फ्रॉड है? 44.973 बिलियन। इसी तरह दादू के अंदर जो फ्रॉड हुआ था वो कितने का था? 22 बिलियन, जो कि इस साल ही ये दो बड़े फ्रॉड सामने आए हैं। 66 बिलियन 660 करोड़ रुपए। तो ये जो है सूरत हाल है जो हमने आज आपके साथ शेयर की। आज एक और मसले पे भी बात कर लेते हैं, है ना?
प्ली बार्गेन के मसाइल के ऊपर कि हम दोबारा कहना चाहते हैं कि जितने अफसरान ने प्ली बार्गेन किया है उन सबकी लिस्ट शाया होनी चाहिए और उन्हें फौरी तौर पे मुअत्तल करना चाहिए। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी कराची में मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे थे। इस न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि जितने लोगों ने प्ली बार्गेन किया है उन्हें उनकी लिस्ट जो है वो शाया होनी चाहिए और उनको मुअत्तल किया जाना चाहिए। जी नाज़रीन, कुछ बात कर रहे हैं हम आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से। हमारे नुमाइंदे शाहिद वफा ने इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है, उनसे बात कर लेते हैं। शाहिद, आगाह कीजिएगा किस हल्के में इस वक्त आप मौजूद हैं और वहां पर वोटर्स के हवाले से बताइएगा क्या मनाज़िर देख रहे हैं। जी, हम इस वक्त ज़िला मीरपुर के हल्का नंबर 3 में मौजूद हैं और ये एरिया जहां पर मैं मौजूद हूं इसका नाम चौथाल है। ये पोलिंग स्टेशन नंबर 108 और 109 है और यहाँ पर अगर आप कैमरे की आंख आप तक मनाज़र पहुंचा रही है तो आप देख सकते हैं कि इससे अब सालूद मौसम के बावजूद, शदीद गर्मी के बावजूद लोगों की बड़ी तादाद पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद है। इसमें जो बड़ी जमातें हैं उनके सपोर्टर्स भी हैं, इनके वोटर्स भी हैं, इनमें पोलिंग एजेंट्स भी हैं। कहने का मकसद ये है कि एक जो जमहूरी अमल है जो इसमें आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो कौमी असम्बली के लिए जो इंतखाबात हो रहे हैं उसका अमल जो है वो खासे फ़ाल अंदाज में जारी है और इस सिलसिले में मैं ये सुबह से पोलिंग 8 बजे शुरू हुई और मैंने मुख्तलिफ ज़िला जो मीरपुर है इसके 4 हल्के हैं, उन चारों हल्कों का मैं अब तक दौरा कर चुका हूँ और तमाम जगहों पर पोलिंग जो है इंतहाई फ़ाल अंदाज में जारी रही है और ये हल्के इतने गुंजान आबाद नहीं है। जिस हल्के में मौजूद हूँ इसमें जो रजिस्टर्ड वोटर की कुल तादाद है वो 85,000 से ज़ायद है। इस लिहाज से जो तनासब है आबादी का और जो रजिस्टर्ड वोटर का तनासब है उस लिहाज से अगर हम वोटर का टर्न आउट देखें तो वो खासा खुशाइंद है और लोगों का एतमाद का मज़हर है इस जमहूरी अमल के ऊपर। और इस हल्के की जो नुमायां शख्सियात हैं जो इंतखाबात में जिन्होंने इस इंतखाबी मैदान में जो मौजूद हैं उसमें PTI के बैरिस्टर सुल्तान महमूद हैं और मुस्लिम लीग नून के चौधरी मोहम्मद सईद हैं। ये इन दोनों शख्सियात के दरमियान एक इंतखाबी दंगल जो है वो अपनी एक तारीख रखता है। पिछले इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो हैं इस हल्के से कामयाब हुए थे, ताहम उसके बाद उन पर कुछ चार्जेस लगे थे जिस पर अदालत ने उन्हें नाअहल करार दिया था। उनकी नाअहली के बाद जिन इंतखाबात में बैरिस्टर सुल्तान महमूद कामयाब हुए थे और गुज़िश्ता इंतखाबात में भी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की कामयाबी का जो डिफरेंस था वो सिर्फ 3,000 वोटों पर था। तो यूँ हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर खासा कांटेदार मुकाबला है। मैं यहाँ पर कुछ मौजूद हैं इलाके के लोग, मैं इनसे बात करूँगा और जानना चाहूँगा कि वो किस तरह से इस सारे अमल में शिरकत कर रहे हैं और उनका क्या जोश व खरोश है। जी आप नाम बताइएगा। राजा आफ्ताब अहमद खान नाम। जी राजा आफ्ताब साहब, ये बताइए कि आप जिस इलाके में हम खड़े हैं इसका क्या नाम है और यहाँ पर आपके आने का मकसद क्या है और आपने किस अंदाज में इस पोलिंग को देखा। जिस इलाके में है इसका नाम है थोथाल और ये थोथाल का गर्ल्स कॉलेज है, इसमें पोलिंग स्टेशन है और हमारे आने का मकसद है कि हम इस जमहूरी प्रोसेस में अपना हक राय दही इस्तेमाल करना चाहते हैं और उसके तहत हम यहाँ पे मौजूद हैं और इंतहाई पुरअमन पोलिंग स्टेशन है। हम एक ही इलाके के लोग हैं, हमें जो हमारे मुखालिफ कैंप में लोग हैं उनका भी इज़्ज़त और एहतराम का एहसास है, लेकिन जमहूरी प्रोसेस में इंशाअल्लाह हम PTI के और बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब के सपोर्टर हैं और इंशाअल्लाह आज शाम को हम ये सीट जीतेंगे। आप अपना तारुफ कराइए और आप बताइए कि आपने किस जमात के उम्मीदवार को वोट दिया। सरदार फजल राज़ी खान एडवोकेट नाम है मेरा। ये आपका बहुत शुक्रिया सबसे पहले मैं अदा करूंगा कि आप यहाँ पे आए, इंपॉर्टेंस दी, हमारा छोटा सा हिस्सा है कश्मीर का, लेकिन ये इलेक्शन इसलिए इंतहाई ज़रूरी हैं कि जिस तरह पाकिस्तान में पाकिस्तान के अवाम ने करप्शन की पैदावार हुकूमतों को ख़त्म किया, ये आज़ाद कश्मीर के खित्ते में बाकियात थी उन हुकूमतों की। तो यहाँ पे लोग आज खुद बखुद आप देख रहे होंगे बाहर निकले हैं, जमहूरी प्रोसेस का हिस्सा रहे हैं और ये अपनी आज़ादी चाहते हैं इस करप्ट हुकूमतों के निज़ाम से। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी कश्मीर से और आप देखेंगे कि उनकी सियासत को, उनकी करप्शन को
दफन कर देंगे। ये लोग से पहले PMLN को सपोर्ट करते थे, लेकिन जब इन्होंने देखा पाकिस्तान में जैसे उनके अकाउंट्स निकले, किक बैक लिए, अगर कश्मीर की हुकूमत को पता चला तो इन्होंने PTI को सपोर्ट करना शुरू कर। आप बताइएगा कि आप टर्न आउट के हवाले से क्या देख रहे हैं, क्या आप जो यहाँ के रहने वाले मुकामी हैं, तो कितनी बड़ी तादाद में लोग जो हैं उन्हें दिलचस्पी का मुजाहरा किया है और वोट डालने आए? सर, इस दफ़ा मैंने काफ़ी इलेक्शन देखे हैं, लेकिन इस दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि अवाम काफ़ी बाहर आ रही है और काफ़ी वोट डाल रहे हैं, और इंशाल्लाह इस दफ़ा मैं बेसिकली PTI को और इमरान खान के नज़रिए पे अमल करते हैं हम, और ब्रिटिश सुल्तान महमूद एक ऐसी शख्सियत हैं जिसको हम पहले भी वोट देते रहे हैं, अब वो PTI के भी हैं और उनकी फुल सपोर्ट कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया। जी, देखा जिस तरह आपने इन मुकामी लोगों के जो तासुरात जाने, इसमें एक चीज़ जो है वो काबिल ज़िक्र है कि यहाँ के लोग सियासी तौर पर बहुत बाशऊर हैं, अपनी सिर्फ जमात ही के लिहाज से नहीं, जो जमहूरी इक़्तिदार हैं उन पर अमल पैरा हैं, पुरअमन तरीके से सियासत करने पर यकीन रखते हैं, और उसके साथ साथ जो कौमी सियासत पे जो धारा है उस धारा को भी पहचानते हैं, और उसके मुताबिक ही अपनी इस आज़ाद कश्मीर की मुकामी सियासत के मुताबिक वो उसमें वोट करने जा रहे हैं। सही, बहुत शुक्रिया। हमें तफसीलात साझा कर रहे थे शाहिद वफा मीरपुर 3 सिप पे वो मौजूद थे और वहाँ के बहरात मनाजिर हम आपको दिखा रहे थे। बिल्कुल जी, आगे बढ़ेंगे और अब रुख करेंगे गुजरांवाला का, जहाँ हमारे नुमाइंदे शहरियार भट्ट मौजूद हैं, वहाँ की सूरत हाल उनसे जान लेते हैं। शहरियार, कैसी सूरत हाल देख रहे हैं इस वक्त? में हल्का LA 35 जम्मू 2 में पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से जारी है, जो बगैर किसी वक्फे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ तो टोटल 13 उम्मीदवार मध्य मुकाबल हैं, जिसमें मुस्लिम लीग नून के चौधरी इस्माइल गुजर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चौधरी मकबूल गुजर में कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है। इसके साथ साथ कुल वोटर की तादाद के बारे में बताता चलूँ तो टोटल वोटर की तादाद 82,547 है, जिसमें मर्द वोटर्स 47,580 और 34,000 से ज्यादा ख्वातीन वोटर्स हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से टोटल 144 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिसमें 47 मर्द, 47 ख्वातीन और 50 पोलिंग स्टेशन मुश्तरका हैं। सिक्योरिटी के हवाले से बताता चलूँ तो सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। 2000 से ज्यादा पुलिस अफसरान और एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर हैं। बहुत शुक्रिया शहरियार भट्ट हमें तफसीलात साझा करने के लिए। गुजरांवाला से हमें तफसीलात साझा कर रहे थे, और गुजरांवाला के बाद अब हम आपको लिए चलेंगे शेखुपुरा, जहां हमारे नुमाइंदे इस्लाम गाजी इस वक्त मौजूद हैं। उनसे तफसीलात जानेंगे कि इस वक्त वहां पर क्या सूरत हाल है। इस्लाम गाजी में बताइएगा कि क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, LA 41 वैली 2 और LA 34 जम्मू 1 की नशस्त पर शेखपुरा में भी जो मुकीम कश्मीरी महाजरीन हैं वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर शेखपुरा में मजमूई वोटर की तादाद का जिक्र करूँ तो LA 41 वैली 2 की जो नशस्त है इस पर कुल वोटर की तादाद 399 है, जिनमें 219 मर्द हैं और 180 खवातीन वोटर्स हैं, जिनकी सहूलत के लिए जिला शेखपुरा में 4 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इस नशस्त पर मजमूई तौर पर 8 उम्मीदवार हैं, तहम असल मुकाबला जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गुलाम मोहिउद्दीन दीवान है, मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद अकरम बाट है, उनके दरमियान होगा। अगर LA 34 जम्मू 1 की नशस्त की बात करूं तो इस नशस्त पर शेखपुरा में मजमूई वोटर की तादाद 438 है, जिनमें मर्द वोटर 262 है और खवातीन वोटर्स की तादाद 176 है, जिनके लिए 5 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इस नशस्त पर मजमूई तौर पर 14 उम्मीदवार हैं जिनके दरमियान मुकाबला होगा। तो हम असल जो मुकाबला है वो PTI के रियाज अहमद है, मुस्लिम लीग नून के नासिर हुसैन डार हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जाहिद इकबाल और इसके साथ साथ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के मोहम्मद अजायब के दरमियान होगा। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। मजमूई तौर पर 192 पुलिस अफसरान और जवान तैनात किए गए हैं। शेखपुरा के लिए जो मॉनिटरिंग ऑफिसर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोया जिन्हें मुकर्रर किया गया है, उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर के हमरा जिला भर के पोलिंग स्टेशन का दौरा किया है। मेरी जब उनसे बात हुई तो उनका यही कहना था कि जिला भर में पुरअमन माहौल में पोलिंग का अमल जारी है, कोई पोलिंग स्टेशन हिसाब करार नहीं दिया गया। मैं इस वक्त वैली के एक पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हूँ, मेरे साथ कुछ वोटर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया PTV से बात करने का। क्या कहेंगे कि जिस तरह पूरे मुल्क में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, गवर्नमेंट ने आप कश्मीरियों को वोट का हक दिया है कि दूर दराज इलाकों में भी पोलिंग स्टेशन कायम किए गए, आपकी सहूलत के लिए क्या कहेंगे आप? पहले तो मैं सिटिंग गवर्नमेंट को, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अप्रिशिएट करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने इंतहाई शफाफ इलेक्शन के लिए इंतजाम किए। यहाँ पर आपने देखा होगा पुलिस, इंतजामिया और जो
यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है और तमाम ओहदेदार डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराने के लिए यहाँ पर मुकम्मल इंतजाम हैं। मैं ये समझती हूँ कि आज हमने अपना हक राय दी बतौर कश्मीरी वोटर, हम लोगों ने यहाँ पे अपना वोट कास्ट किया। एक और नौजवान वोटर मेरे साथ मौजूद है, उन्होंने भी इधर वोट कास्ट किया है। जी आपका नाम? महबूब कमर डाल। कहाँ के रहायशी और क्या कहेंगे आज? सर मैं शेखुपुरा शहर का रहायशी हूँ और महाजिर कश्मीरियों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, रजिस्टर्ड वोटर हूँ। सबसे बड़ी बात ये है कि आज का दिन महाजिर कश्मीरियों की आवाज़ का दिन है। 25 जुलाई का दिन उन तमाम कश्मीरियों की आवाज़ का दिन है जो महाजरीन कश्मीर है, जो वहाँ से माइग्रेट होकर यहाँ पे आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक के निज़ाम के मुताबिक फ्री एंड फेयर इलेक्शन जा रहा है, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। जी मेरे इंतजाम बहुत ज़्यादा अच्छे थे इनके, तो कोई मुश्किल नहीं है वोट डालने में। जी बिल्कुल, इंतजामात बहुत अच्छे हैं, कोई मुश्किलात नहीं है वोट डालने में। कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका फैसला आज शाम 5 बजे के बाद जब वोटों की गिनती होगी उस वक्त होगा। जी बहुत शुक्रिया इस्लाम गाजी, हमें शेखुपुरा से तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बिल्कुल जी, और अब हम रुख करेंगे वादी नीलम का, जहां हमारे नुमाइंदे अदील अहमद खान मौजूद हैं। और वादी नीलम के हवाले से आपको बताते चलें जी, लाइन ऑफ कंट्रोल के बहुत करीब का ये एरिया है जहां पर इस वक्त हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं और हर मौके पर हमारे नुमाइंदे जो हैं वो अपनी खिदमत सर अंजाम देते रहते हैं। आज के दिन भी वो अपनी खिदमत बिल्कुल सर अंजाम दे रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। वहाँ की क्या सूरत हाल है, वोटर्स टर्नआउट कैसा रहा और इंतजाम क्या हैं, तमाम तर तफसीलात हम अदील से जानेंगे। जी अदील, आगाह कीजिएगा। जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के ज़िला नीलम में। कंट्रोल लाइन का ये इलाका है और यहाँ पर 2 हल्के हैं, LA 25 और LA 26, जहाँ पर इंतखाबात होने जा रहे हैं। यहाँ पर जो कुल दोनों हल्कों में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद वो तकरीबन 1,23,000 से ज़्यादा है और यहाँ पर तकरीबन 237 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। इन दोनों हल्कों में जो नुमाया कैंडिडेट्स हैं जिनके दरमियान मुकाबला है, वैसे तो 38 के करीब इन दोनों हल्कों में उम्मीदवार मद्दे मुकाबले हैं, लेकिन जो नुमाया इन दोनों हल्कों में उम्मीदवार हैं उनमें जो सिटिंग जो हालिया जो असम्बली जो जिसने अपनी आइनी मुद्दत पूरी की है उसके स्पीकर जो रहे हैं शाह गुलाम कादिर हैं, इसके अलावा मियां अब्दुल वहीद हैं, राजा लियास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, मुस्लिम लीग नून के राजा बशीर भी हैं। तो इस तरह मुख्तलिफ जो है यहाँ पर उम्मीदवार मद्दे मुकाबले हैं, लेकिन इन उम्मीदवारों के दरमियान सख्त मुकाबला है। और दूसरी जानब मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त खुशगवार माहौल में पोलिंग का अमल जारी है। यहाँ पर लोग आ रहे हैं, ख्वातीन हैं, नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं और मजमूई तौर पर एक खुशगवार माहौल में पोलिंग का सिलसिला जारी है। जी बहुत शुक्रिया आदिल, हमें तफसीलात आगाह करने के लिए। नीलम वैली से हमें सूरत हाल की हवाले से आगाह कर रहे थे। अब आगे बढ़ेंगे कुछ दीगर खबरों के अंदर। आपको बताएं कि आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जो अमल है वो जारी है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल रशीद सुलहरिया ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज़ाद कश्मीर के अवाम अपना हक राय दही जरूर इस्तेमाल करें। आम इंतखाबात के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं और शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाया जाएगा। उनका कहना था कि हुकूमत ने इंतखाबात के लिए भरपूर मुआवनत की है, उम्मीद है कि वोटिंग का टर्न आउट अच्छा रहेगा। आज़ाद कश्मीर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हमारे नुमाइंदे राना इफ्तिखार से गुफ्तगू की और इस गुफ्तगू में उनका कहना था कि कश्मीरी अवाम इंतखाबात में बहुत जोशो जज्बे के साथ हिस्सा ले रहे हैं। पोलिंग नंबर बड़ा स्मूथली जारी है, लाने लगी हुई हैं, लोग धड़ाधड़ अंदर आ रहे हैं और सिक्योरिटी के बाद सख्त इंतजाम देखें कि किसी को अंदर इजाजत नहीं है वहाँ से वोटर को। और ये हमने हिदायत की हुई है, आज 2 साल में यही था कि सिर्फ ऑन ही 1 वोटर अंदर आता था। तो हमने खुद अपने स्पेशल रिक्वेस्ट की है कि हमें अंदर इजाजत दें, क्योंकि हमने वोटिंग करवानी है, लोगों को मौका मिलेगा वोट डालेंगे। इस आप देख रहे हैं कितनी लोग चार्ज हैं और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह टर्नआउट भी बेहतर रहेगा और लोग वोट कास्ट करेंगे। जी नाज़रीन, अब रुख करेंगे करारखल का, जहां हमारे नुमाइंदे आसिम नजीर भट्टी इस वक्त मौजूद हैं। उनसे जान लेते हैं कि वहां की सूरत हाल क्या है। आसिम, आगाह कीजिएगा, इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं करारखल में? जी बिल्कुल, ये आज़ाद जम्मू और कश्मीर का पूंछ डिवीजन का जो जिला सदूती है, ये इसका दूसरा जो हल्का इंतखाब है वहाँ पर हम मौजूद हैं। ये LA 24 का इलाका है जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं फहीम अख्तर इनके और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार है फारूक अहमद ताहिर, इनके दरमियान जो है वो कांटे का मुकाबला की तवक्को की जा रही है। ये इलाका बेसिकली ज्यादा दही इलाका है, दही वादी पर मुश्तमिल ये इलाका है, दूर दराज इलाका है। यहाँ पर जो कुल वोटर्स हैं उनकी तादाद 98,359 है और मर्द वोटर्स यहाँ पर 53,059, जबकि खवातीन वोटर्स 45,300 हैं। यहाँ पर जो पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं वो तकरीबन 189 हैं
और जहाँ जिसमें सिंगल और डबल पोलिंग स्टेशन भी बनाए गए हैं, जिनकी तादाद जो है वो 253 है। यहाँ पर भी जो फुलंदरी की तरह यहाँ पर भी जो तरार का इलाका है और इसकी जो बाकी जो तहसीलें हैं, बाकी तीनों तहसीलें, वहाँ पर जो अभी हम जहाँ विजिट कर रहे हैं तरार में भी मौजूद है, इनका अमल नहायत खुशगवार तरीके से जारी है और किसी किस्म का कुछ नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। तहम कुछ छोटी मोटी जो शिकायत है उनके अदालत के इलेक्शन कमीशन का जो अमला है वो वोटर्स के जो उनके उम्मीदवार है उनकी तसल्ली के लिए उनके साथ बिल्कुल वो रास्ते में है। और ये इस इलाके में अभी थोड़ा सा दरमियान में वक्फा शायद हो गया है, तो लोग आने थोड़ा कम हो गए हैं, शायद जिनके खाने का वक्त हो गया है, लेकिन उसके बाद एकदम मतलब फिर यहाँ पर जो वोटर्स की जो टर्न आउट है या उनकी आमद है वो मतलब फिर तेज हो जाएगी। अभी खाने का थोड़ा सा ऐसा सही तो उसमें वोटर्स कम हो गए हैं थोड़े से। सही, बहुत शुक्रिया। आसिम नज़ीर हमें तफसीलात आगाह कर रहे थे। तिरार खल का जो इलाका है वहाँ पर वो मौजूद थे। अभी रुक करेंगे LA41 का, जहाँ हमारे नुमाइंदे नवीद हयात मौजूद हैं और ये इलाका जो है, ये जो हल्का है, इसकी जो वोटिंग है वो लाहौर में हो रही है, वहाँ पर उनसे रब्ता करेंगे। नवीद हमें बताइएगा क्या सूरत हाल देख रही हैं, ये इलाका थोड़ा सा मुख्तलिफ है उस हवाले से क्योंकि इसकी वोटिंग जो है वो लाहौर में हो रही है, सिचुएशन से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो मुहाजिरीन हैं उनकी दो नशिस्तें लाहौर से भी हैं और लाहौर के दो LA हैं, एक LA34 है जम्मू 1 का और LA जो है 41 जो है वो जम्मू का दूसरा इलाका है। अगर बात की जाए इस पे उम्मीदवारों की तो गुलाम मोहिउद्दीन दीवान जो हैं वो PTI के उम्मीदवार हैं और नून लीग से जो है अकराम भट्ट उम्मीदवार हैं। अगर इस हल्के में वोट की बात की जाए तो कुल वोटर्स की तादाद जो है वो 9131 टोटल वोटर हैं जो कश्मीरी अपने हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। और अगर पोलिंग स्टेशन की बात की जाए तो टोटल 25 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं जहां जो अपने उम्मीदवार हैं जो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर सकते हैं। जी सही। नवीद, ये भी आगाह कीजिएगा कि इंतजाम किस किस्म के किए गए हैं और जो अवाम हैं, जो वोटर्स वहाँ पर आ रहे हैं वोट कास्ट करने के लिए, इंतजाम के हवाले से उनके क्या तासुरात हैं? जी बिल्कुल, अगर इंतजाम की बात की जाए तो फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं और बूथ पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर तमाम जगह पर पोलिंग जो है पुलिस के एहलकार जो हैं वो तैनात किए गए हैं। और वोटर्स की बात की जाए तो वोटर्स का जो टर्न आउट है वो अब से कुछ देर पहले तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब गर्मी और हब्स की वजह से जो वो शहरी हैं वो अभी तो बाहर नहीं निकले, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वोट कास्ट करने के लिए लोग बाहर आ रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा आपकी वहाँ पर जो मकामी लोग हैं उनसे बात भी हुई होगी, जो वोटर्स हैं उनके साथ भी आपने कम्युनिकेट किया होगा, तो उनके क्या तासुरात थे? क्या वो मुतमईन है सारे इंतजामात के हवाले से, फेयर एंड फ्री इलेक्शन के हवाले से? जी बिल्कुल, अगर वोटर्स की बात की जाए तो जो वोटर्स से हमारी बात हुई तो वो बड़े मुतमिन नज़र आए और उन्होंने कहा कि इंतजामात खुशाइंद हैं क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो जो इंतजामात गवर्नमेंट की जानिब से और ज़िला इंतजामिया की जानिब से किए गए हैं वो बड़े अच्छे इंतजामात किए गए हैं। सही, बहुत शुक्रिया नवीद हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। नवीद हयात हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे और हमें LA41 की सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे थे। लाहौर का ये इलाका है, गर्मी है उन्होंने कहा, इसकी वजह से जो थोड़ा सा मौसम में हब्स भी है उसकी वजह से जो टर्न आउट है वो दिन के वक्त जब गर्मी जब ज़्यादा होती है तो थोड़ी सी कम होगी और उसके बाद ऑब्वियसली जो टर्न आउट है वो ज़्यादा होने के चांसेस होंगे। बिल्कुल जी। अब रुक करेंगे चिन्योट का, जहां हमारे नुमाइंदे राना आरिफ मौजूद हैं। हल्का LA34 है ये और यहाँ पर क्या सूरत हाल है, वोटर्स टर्न आउट क्या है, राना आरिफ से जानेंगे। राना आरिफ, आगाह कीजिएगा इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं वोटिंग के हवाले से? जी, मैं इस वक्त LA हल्का 34 में मौजूद हूँ। यहाँ पर चिन्योट सिटी का हल्का है। इधर चिन्योट हल्के में सिर्फ 2 वोटर की तादाद है जो कि वो कास्ट हो चुकी है। तो सही, बहुत शुक्रिया हमें तफसीलात आगाह करने के लिए। और चिन्योट का इलाका है जहाँ उन्होंने बताया कि वोटर्स की तादाद जो है वो कम है और जितने जो वोटर्स हैं वो अपना वोट जो है वो कास्ट कर सकेंगे। जो बाकी दीगर जो इलाके हैं उनके हवाले से हम बात की जाए तो जो डिफरेंट इलाके हैं, करीबन जो 35 एक साइड पर सीटें हैं और ओवरऑल जो तकरीबन 45 जो नशीस्तें हैं जिसके ऊपर जो लोग हैं वो पार्टिसिपेंट हैं वो कर रहे हैं। और आज के जो इलेक्शन हैं सुबह 8 बजे इनका आगाज़ हुआ, शाम 5 बजे तक ये इलेक्शन जो है वो जारी रहेंगे। और इन इलेक्शन के दौरान की हम सूरत हाल की अगर बात करें तो अभी तक जितने भी नुमाइंदे हैं
जिनसे हमारी बात हुई, जो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर हैं, मुख्तलिफ हल्कों के अंदर मौजूद है, उन्होंने कहा और उन्होंने फिर आवाम से भी बात की, जो डायरेक्ट वोटर है उससे भी बात की। तो एक हम कह सकते हैं कि एक इत्मीनान बख्श किस्म की सूरत हाल जो है वो हमारे सामने है। कुछ साथ दीगर खबरें भी हम शामिल करेंगे। बिल्कुल जी, और इस हवाले से आपको ये भी बताते चलें कि आज़ाद कश्मीर के जो 11वें इंतखाबात हैं, इसमें पोलिंग के हवाले से अगर आपको कोई मालूमात चाहिए या इमरजेंसी सूरत हाल है तो उसके लिए आप कंट्रोल रूम के नंबर पर राबता भी कर सकते हैं। और जो कंट्रोल रूम के नंबर्स हैं वो 05822924246 और 05822921676 हैं। इसी के साथ खबरों का सिलसिला कुछ आगे बढ़ाएंगे। दीगर खबरों में आपको बताएं, वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन का कहना है कि आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात मकबूजा कश्मीर में लोगों के ख्वाबों को जिला बख्शते हैं। बिल्कुल जी, और वफाकी वज़ीर ने अपने ट्वीट में कहा कि एक दिन पूरे कश्मीर के लोग इसी आज़ादी से अपनी राय का इजहार करेंगे और अपने नुमाइंदों पर मुश्तमिल हुकूमत बनाएंगे। आज का इंतखाब इमरान खान के नए कश्मीर के नाम है। वज़ीर ममलकत इत्तलात और नशरियात फारूक हबीब का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान की तरह कश्मीर में मोदी के यारों, करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, जाली अकाउंट्स और सर्टिफाइड झूठों को बदतरीन शिकस्त होगी। अपने ट्वीट में वज़ीर ममलकत फारूक हबीब का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान बतौर सच्चे सफ़ीर और दिलेर वकील हर सतह पर, खास तौर पर आलमी फोरम्स पर कश्मीरियों का मुकदमा मिसाली अंदाज से पेश करके उनके दिल जीत चुके हैं। उन्होंने कहा कि आज कश्मीरी अवाम बल्ले पर ठप्पा लगाकर PTI को कामयाब करवाएंगे। नाज़रीन, जवानों के साथ बुजुर्ग अफराद भी इंतखाबात में जोशो खरोश से हिस्सा ले रहे हैं। मुजफ्फराबाद के नवाही इलाके पंजगरा में एक 90 साल खातून वोट डालने वोटिंग स्टेशन पहुंच गई। उन्होंने वोट भी डाला और BTV न्यूज से बात भी की। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुजफ्फराबाद के हल्के LA 28 मुजफ्फराबाद 2 में। हमारे साथ इस वक्त एक खातून जिनकी उम्र इस वक्त तकरीबन 1 सदी के करीब है, वो भी इस वक्त वोट डालने आई हुई हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। जी, ये बताएं क्या नाम है आपका और क्या करने आई हैं आप यहाँ पे? बेगम नूर। बहुत बात भाई वागियां। जी नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, पाकिस्तान और चीन ने स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को पुरअज़्म अंदाज में आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। चेंगजू में वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी और उनके चीनी हममंसब वांग यी के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए। इन मुज़ाकरात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, मईशत, दिफा और सलामती के शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक ने इक़्तिसादी राहदारी के तहत मनसूबों की मुकर्ररा वक्त में तकमील और मुश्तरका चैलेंजेस का मिलकर मुकाबला करने पर भी इत्तेफाक किया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने धातु वाक़े पर चीनी कारकुनों के जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार किया। दोनों मुल्कों ने इस मौके पर इस अज़्म का इजहार किया कि इस वाक़े के जिम्मेदारों को बेनकाब करके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तान की वन चाइना पॉलिसी का भी इयादा किया। उन्होंने कोरोना से निपटने के लिए चीन की जानिब से वैक्सीन की तरजीही बुनियादों पर फराहमी और पाकिस्तान में वैक्सीन की तैयारी में मुआवनत पर वज़ीर ख़ारिजा वांग यी का शुक्रिया अदा किया। चीनी वज़ीर ख़ारिजा के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के खित्ते में मकासद यकसा हैं। चीन और पाकिस्तान एक थे और एक रहेंगे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि दोनों मुल्कों की दोस्ती में कोई दरार नहीं डाल सकता। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि पाकिस्तान मुखालिफ बयानात देने पर पाकिस्तान ने अफगान कौमी सलामती मुशीर के दफ्तर से तमाम राब्ते खत्म कर दिए हैं। मुस्लिम लीग नून लंदन में हमदुल्ला मुहिब और नवाज शरीफ के दरमियान मुलाकात का ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट कौम के सामने रखे। इस्लामाबाद में मुशीर दाखिला व एहतसाब शहजाद अकबर के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इदारा जाती सतह पर और इनफरादी मुलाकातों की हैसियत में वाज़ेह फ़र्क होता है। तफसील बता रहे हैं शाहरुख शफी अपनी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई करने वाले अफगान अहदेदार हमदुल्ला मुहिब और अमरुल्लाह सालेह ने नवाज शरीफ से मुलाकात की है। वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मुलाकात पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि बात बाइसे हैरत है कि मोदी हूँ या अमरुल्लाह सालेह, हर पाकिस्तान दुश्मन नवाज शरीफ का करीबी दोस्त है। नवाज शरीफ हमेशा से पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के हवाले से मनफी बातें करते रहे हैं। क्या मुलाकात से कबल नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी और हुकूमत पाकिस्तान से इजाजत ली? क्या इस मुलाकात की तफसील से आवाम को आगाह किया गया? इस मुलाकात का ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट अवाम के सामने लाना चाहिए कि आवाम जान सकें कौन सी मुल्क दुश्मन कुव्वतें अर्ज़े पाकिस्तान के खिलाफ क्या साजिशें कर रही हैं और कौन अगयार की इन साजिशों में पेश है। पाकिस्तान मुखालिफ अफगान एहलकार ने नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद भारतीय खुफिया एहलकारों से भी मुलाकात की। नवाज शरीफ साहब ने वहाँ पे एक ऐसे शख्स से मुलाकात की है जिसके हिंदुस्तान से
ताल्लुकात कोई ढके छुपे नहीं। दिलचस्प बात यह है कि मई के तीसरे हफ्ते में जब हमदुल्लाह मुहिब ने पाकिस्तान के खिलाफ गुफ्तगू की, उसके फौरन बाद जब उनकी मुलाकातें जो हैं वो हिंदुस्तान की सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट से हुई और उन्होंने वहाँ पर भी पाकिस्तान के खिलाफ गुफ्तगू की। मुस्लिम लीग नून की सीनियर लीडरशिप है उनसे कि क्या आप में से किसी को नवाज शरीफ साहब ने बताया कि वो क्यों मिलने जा रहे हैं और क्या एजेंडा होगा। बहुत अहम है कि इस मुलाकात के जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, स्पेशली जो ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, वो अवाम के सामने लाए जाएं। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने बताया कि अफगान अहदेदार हमदुल्लाह मुहिब और अमरुल्लाह साले के खानदान भी बैरून मुल्क मुकीम हैं। जो अपने मुल्क को बेहतर नहीं कर सके वो किसी और मुल्क की बेहतरी का कैसे सोच सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तान को साजिशों का सामना है। इंतहा पसंद नजरिया जो है वो मोदी साहब उनकी हुकूमत के सामने रहा। इस नजरिए के साथ जब अफगानिस्तान के 2-3 लोग जुड़ जाते हैं और फिर वो नवाज शरीफ से मुलाकात करते हैं तो ये जो सर्कल है ये एक इंतहाई, इससे शकूक व शुबहात भी पैदा होते हैं और इससे एक हमारा जो सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन है उसको भी नुकसान पहुंचता है। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि भारत की जानिब से इसराइली सॉफ्टवेयर के जरिए दूसरे मुल्कों की जासूसी आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। ये स्कैंडल पानामा लीक से भी बढ़कर है। उन्होंने कहा कि भारत ने इसराइली स्पाईवेयर पेगासस के जरिए हाइब्रिड जासूसी की। पेगासस जो है इसको जीरो क्लिक अटैक कहा जाता है। हिंदुस्तान ने ये स्पाईवेयर लेके जहाँ पे मोदी का कोई बिजनेस इंटरेस्ट था उनके खिलाफ इस्तेमाल किया, जजेस के खिलाफ इस्तेमाल किया इंडिया के अंदर, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान के हायर ऑफिशियल्स जिसमें डिफेंस के ऑफिशियल शामिल हैं और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब, उनके फ़ोन को भी अटैक किया और उधर से भी डेटा लेने की कोशिश की। मुशीर साहब शहजाद अकबर ने कहा कि पेगासस के जरिए सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि 10 ममालिक को निशाना बनाया गया। हम ये मामला अक़वाम मुत्तहिदा के सामने रखेंगे। पाकिस्तान अपनी सलामती और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कानूनी इक़दाम उठाएगा। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। अब कुछ बात करेंगे मुल्क में कोरोना वायरस के फैलाव में तेजी की। मुस्बत केसेस की शरह 6.32% तक पहुंच गई है, जबकि मुल्क भर में कोरोना वायरस से मजीद 45 अफराद जाँ बहक हो गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 44,579 टेस्ट किए गए, जिनमें से 2,819 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई। 1 अगस्त से अंदरूनी मुल्क हवाई सफर के लिए कोरोना सर्टिफिकेट लाजमी करार दे दिया गया है। मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर मुईद यूसुफ ने कहा है कि जब तक भारत मकबूजा कश्मीर में सूरत हाल बेहतर करने के लिए ठोस इकदाम नहीं करता और पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की सरपरस्ती से बाज नहीं आता, उस वक्त तक इससे कोई बातचीत नहीं हो सकती। भारतीय सहाफ़ी को दिए गए एक इंटरव्यू में मुशीर कौमी सलामती ने कहा कि भारतीय हुकूमत को मकबूजा कश्मीर में आबादी के तनासुब में तब्दीली को रोकना होगा, रियासत की शनाख्त के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना होगा और किसी किस्म की बातचीत से कबल मुकामी लोगों को उनके हुकूक देना होंगे। Pakistan, there are two main concerns. Number one is Kashmir. It has always been, it will always be there till the Kashmiris get their right to self-determination as enshrined in the UN Security Council resolutions. There's going to be no change on that whatsoever. The second core concern is terrorism. And I want to make sure everybody understands terrorism is Pakistan's core concern. And Karan, I say this, and this is not about to my member, this is a very important facet of Pakistan's policy towards India. We need India to understand, okay, that we know that India is perpetrating terrorism against Pakistan in Pakistan, and it is unacceptable. पाकिस्तान ने भारत के वज़ीर मुमलिकत खारिजा उमूर के मसला कश्मीर, अफगानिस्तान की सूरत हाल और CPEC से मुतालिक बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना बयान को मुस्तरद कर दिया है। दफ्तर खारजा से जारी एलामी में कहा गया है कि भारत की तरफ से झूठे दावे हक़ाइक़ को तब्दील कर सकते हैं, ना ही मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटा सकते हैं। तर्जुमान ने कहा कि जम्मू कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है।
मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी है और काबिज फोर्सेज ने बांदीपुरा के इलाके स्मेलर में मुहासरे और तलाशी की पुरतशद्दुद कार्रवाई के दौरान मजीद 3 नौजवानों को शहीद कर दिया है। आखिरी इत्तलात आने तक इलाके में काबिज फौज का ऑपरेशन जारी था। इससे कबल इसी इलाके में एक हमले में 3 फौजी जख्मी हो गए थे। भारतीय फौजियों ने गुज़िश्ता रोज बारामूला के कस्बे सौपुर में 2 नौजवानों को भी शहीद किया था। पूंछ के इलाके मनकोट में बारूदी सुरंग के धमाके में भारतीय फौज का एक एहलकार हलाक और एक जख्मी हो गया था। KMS की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय फौजियों ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुहासरे और तलाशी की नाम निहाद कार्रवाइयों के दौरान बेगुनाह शहरियों के मावराए अदालत कत्ल का सिलसिला मजीद तेज कर दिया है और रवां माह के दौरान अब तक 28 अफराद को शहीद कर दिया गया। रिपोर्ट में निशानदेही की गई कि भारतीय फौजियों ने जनवरी से लेकर रवां बरस 30 जून तक 95,806 अफराद को शहीद किया है।